तो दोस्तों 60,000 रुपीज़ ना पहले एक बढ़िया प्राइस ब्रैकेट हुआ करता था। यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप्स 30-50 वाले भी मिल जाते थे एंड अच्छे खासे स्लिम लैपटॉप्स मिलते थे, मतलब थिन एंड लाइट लैपटॉप्स भी मिलते थे। बट आज की डेट में मुश्किल से i5 लैपटॉप मिल रहा है 60,000 में। मैंने यहाँ पे कुछ लैपटॉप ढूंढने की कोशिश की है जो मुझे लगता है इस प्राइस ब्रैकेट मतलब 60 to 65,000 के बीच में काफ़ी अच्छे लैपटॉप्स हैं। तो हमारी लिस्ट को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ अगर चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। वी आर वेरी क्लोज टू 100K। एंड एक और चीज़, सारे ही बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे एंड मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स को मैंने टैग भी कर रखा है, सो चेकआउट कर लेना। एंड प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, प्राइस मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ। बीइंग सेड दैट, हमारी जो लिस्ट है उसमें सबसे पहला लैपटॉप है डेल 15। अब ये 15.6 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये एक VA पैनल है बट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, विच इज़ वेरी यूनिक इन दिस प्राइस ब्रैकेट। एंड एट द सेम टाइम इसमें आपको Ryzen 5 का 7530U CPU मिलता है। दिस इज इक्विवेलेंट टू i5 13 Gen। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 6 कोर का जो CPU है काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। आपको थोड़ी बहुत अगर गेमिंग करनी हो, कुछ एडिटिंग करनी हो, आराम से ये लैपटॉप हैंडल कर सकता है। एंड इसमें आपको 16 GB की DDR4 रैम मिलती है, 512 GB की Gen 3 SSD मिलती है। रैम को SSD को दोनों को अपग्रेड कर सकते हो, प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। एंड इसमें आपको AMD Radeon के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं, तो ये जो छोटे मोटे ग्राफिक ओरिएंटेड काम है उनको हैंडल ईजिली कर लेता है। बाकी अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो ईजिली 5 से 6 घंटे तक की बैटरी बैकअप ये आपको निकाल कर दे देगा। एंड फास्ट चार्जिंग भी है इस लैपटॉप में। ये देखो अभी 59,990 शो कर रहा है, बट आपको 56,982 में मिल सकता है कार्ड डिस्काउंट वगैरह के बाद। ठीक है, अब दोस्तों दूसरे लैपटॉप के बारे में बात करते हैं। ये वाला जो लैपटॉप है पहले 50,000 के आसपास में आ जाता था, बट अभी 60 से 65,000 के बीच में मिल रहा है। ये है लेनोवो का थिंकबुक 16। अब दोस्तों यहाँ पे 16 मेंशन्ड है, मींस 16 इंचेस का पैनल है। एंड ये एक WXUGA पैनल है, मींस फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल जाती है इसमें। IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है एंड 45% NTSC वाली डिस्प्ले। बाकी Ryzen 5 का 7535HS मिल जाता है, जो कि एक 6 कोर का CPU है। ये भी बहुत बढ़िया CPU है एंड ये H सीरीज के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट CPU है, इफ नॉट एग्जैक्टली H सीरीज बट उसके इक्विवेलेंट CPU है। एंड ये वन ऑफ द रेयर लैपटॉप है जो इस प्राइस ब्रैकेट में H सीरीज का CPU आपको i5 के इक्विवेलेंट में दे रहा है। ठीक है, बाकी इसमें आप हल्की फुल्की गेमिंग एडिटिंग कर सकते हो क्योंकि इसका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है वो केपेबल है। बाकी 8 GB की DDR5 रैम मिल जाती है एंड 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है। दोनों को अपग्रेड भी कर सकते हो। फुल मेटल बॉडी में आता है ये लैपटॉप एंड MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, बैकलाइट कीबोर्ड भी है, फास्ट चार्जिंग के साथ आता है ये लैपटॉप एंड 5 घंटे तक की आपको बैटरी बैकअप निकाल कर दे देगा। ट्रेडिंग वगैरह भी अगर आप करना चाहते हो एडिटिंग और गेमिंग के साथ साथ, तो मैं बोलूँगा ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, बिकॉज 16 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है तो बड़ी डिस्प्ले मिलती है। अब दोस्तों हमारी लिस्ट के अगले लैपटॉप की तरफ चलते हैं। ये है फ्रॉम द हाउस ऑफ एसोस कॉल्ड वीवोबुक 14। 14 लिखा है, मींस 14 इंचेस की डिस्प्ले है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल, लेकिन इसमें आपको कोर 5 का 120U CPU मिल जाता है। बहुत लोगों को ना ये डाउट आता है कि i5 का 1335U लें या कोर 5 का 120U लें। देखो ये कोर 5 का 120U स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। एंड जो लोग पूछ रहे हो कितने कोर्स का है, तो ये 10 कोर का CPU है, यहाँ पे मेंशन्ड है, 12 थ्रेड्स के साथ आता है। अच्छा CPU है भाई। प्लस एट द सेम टाइम इसमें आपको जो 8 GB की रैम मिलती है, यहाँ पे मेंशन्ड है, ये भाई DDR5 रैम है एंड 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है। अब इन दोनों कंपोनेंट्स को आप अपग्रेड भी कर सकते हो, मतलब पैसा होना चाहिए भाई इतनी महंगाई में अपग्रेड करने के लिए, लेकिन हाँ अपग्रेड का ऑप्शन जरूर मिल जाता है। फ्यूचर में अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। बाकी MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए है एंड इसमें इंटेल के ही अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, तो अगेन छोटे मोटे गेम्स, एडिटिंग या कोई भी ग्राफिक रिलेटेड काम आराम से ये लैपटॉप हैंडल कर सकता है। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो ईजिली 5 से 6 घंटे की बैटरी बैकअप है एंड एट द सेम टाइम फास्ट चार्जिंग भी इस लैपटॉप में मौजूद है। और गाइस एसुस का ही एक और लैपटॉप है वीवोबुक 15। अब इसमें 15 लिखा है, मींस 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, सेम IPS एंटी ग्लेयर पैनल एंड ये एक फुल HD पैनल है। बाय द वे इसमें आपको Ryzen 7 का 7730U CPU मिल जाता है। ये एक 8 कोर का CPU है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट CPUs आउट देयर। i5 13 जनरेशन से ये बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देता है, तो मेरे हिसाब से ये कोर 5 120U से बेटर है या फिर उसके इक्विवेलेंट है। ठीक है,
एंड 16 GB की इसमें आपको DDR4 रैम मिलती है, 512 GB की Gen 3 SSD मिलती है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो, MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। एंड ओवरऑल क्योंकि एक अच्छा खासा CPU है, इसकी वजह से आप थोड़ी बहुत गेमिंग एडिटिंग इसमें आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड आई मीन AMD का, वो काफी केपेबल है बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल की एडिटिंग एंड गेमिंग को हैंडल करने के लिए। बाकी MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए इसमें एंड ऑफिस यूज के लिए काफी बढ़िया लैपटॉप है। और दोस्तों फाइनली सारे HP लवर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। दिस इज HP 15, सेम Core 5 120U CPU के साथ आता है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, 10 कोर का CPU है। लेकिन इसमें 16 GB की रैम जो मिलती है, DDR5 रैम मिलती है, 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। इंटेल के ही अल्ट्रा HD ग्राफिक्स हैं जो अगेन ईजिली हैंडल कर लेंगे छोटे मोटे गेम्स हो या चाहे कैजुअल एडिटिंग हो। प्लस एट द सेम टाइम 15.6 इंचेस की इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाती है। VA पैनल है, मतलब SVA पैनल है, एंड एट द सेम टाइम फुल HD पैनल है, एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। एक चीज़ मैं बता दूं, MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए है, मेरे हिसाब से HP का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है ये, क्योंकि भाई DDR5 रैम Core 5 CPU के साथ HP जनरली देता नहीं है इस प्राइस ब्रैकेट में। एंड इस प्राइस ब्रैकेट से मेरा मतलब है 61,732 में ये लैपटॉप आपको मिल सकता है, अगर आपके पास सही कार्ड्स हैं तो इस लैपटॉप को भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी रही बैटरी बैकअप की बात, तो 5.5 घंटे तक की बैटरी बैकअप दे देता है, प्लस फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। एंड इसका जो कैमरा है ना, वो फुल HD वेब कैम है, तो आपकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह रहने वाली है वो बढ़िया हो सकती है इस लैपटॉप के थ्रू। ओवरऑल मैं बोलूँगा ये मेरे हिसाब से थिन एंड लाइट लैपटॉप में काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, मेरा पर्सनल फेवरेट रहेगा, क्योंकि HP की ब्रांड वैल्यू के साथ आता है। जनरली HP इतनी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन कम प्राइस में देता नहीं है, इसमें दे दिया है पता नहीं कैसे HP वालों ने, बट हाँ मिल तो रहा है ये लैपटॉप, तो इसको भी आप कंसीडर कर लेना। टैग्ड है एंड बेस्ट बाइंग लिंक्स भी पिन कमेंट में है, तो वो भी चेकआउट कर लेना। बाकी दोस्तों यही है कुछ लैपटॉप जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। एंड अगर आपके फर्दर कोई सवाल है, सुझाव है, कोई और लैपटॉप आप सजेस्ट करना चाहते हो सेम प्राइस ब्रैकेट में, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इससे इस पूरे कम्युनिटी की हेल्प होगी इस प्राइस हाइक के पीरियड के दौरान। चलो दोस्तों, फिर मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, लेकिन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, डू हाइप दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ओवर एंड आउट।